बिहार से राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और नाम दिया है, इस अभियान का नाम दिया जन सुराग। कैसे देखते हैं इसे? पहले भी कई तरह के नाम के साथ वो आए हैं और बहुत ही हताशा और निराशा के साथ लौटे हैं। मुझे लगता है कि हर दिन नए शब्दों के साथ खेलने से नहीं होगा, ज़मीन पर उतरकर काम करने से होगा, ज़मीन पर उतरकर लोगों के साथ संवाद करने से होगा। केवल स्ट्रेटजी बनाना और स्ट्रेटजी पर इम्प्लीमेंट करना दोनों दो चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि कई स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं, कांग्रेस ने भी उनके स्ट्रेटजी का लाभ लेना और न लेने का जो प्रकरण रहा वो बहुत ही खट्टा मीठा रहा है उनके लिए, कि उनसे स्ट्रेटजी भी ले लिया और उनको जोड़ा भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आज के डेट में प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटजिक हो सकते हैं एज ए पॉलिटिशियन, तो अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं कि मैं कोई टिप्पणी करूं उन पर। ये उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि पाठ्यक्रम में वो वेद, उपनिषद और गीता को भी शामिल करेंगे। देखिए, हम अपने अगर सांस्कृतिक चीज़ों को पुनर्जीवित करके उसको कहीं ना कहीं अपने पाठ्यक्रम में जोड़ते हैं तो ये तो आदर्श स्थिति है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी जब ज्ञान के लिए भेजा गया तो उन्होंने वेद का अध्ययन किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने जीवन में उस आदर्श पुरुष को देखना चाहते हैं तो उस प्रकार के ज्ञान को लेना, वेद का, उपनिषद का, इस सब का अगर ज्ञान दिया जा रहा है शिक्षा की छत से, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और मेरा मानना है कि शिक्षा में भारतीय इतिहास पूरी तरह से दिखे। केवल जो आज़ादी के बाद के कालखंडों में कुछ इतिहासकारों ने जिस प्रकार से भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया, वो इतिहास नहीं है। भारत का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे मंत्र तो जीरो का जन्म देने से लेकर मंत्र जो हमारे रहे हैं वो तो दुनिया ने माने हैं। इन दुर्भाग्य था कि बीच के कालखंडों में लोगों ने अपने तरीके से परिभाषित कर कर पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा और यूरोपियन चीज़ों को ही और चाइनीज चीज़ों को ही प्रभावशाली माना, लेकिन हमारे इतिहास उससे कहीं अधिक थे। फायान और ये लोग आए थे, उसके पहले उन्होंने वर्णन किया था भारत का कि किस प्रकार से भारत काम कर रहा है। तो हमारा तो इतिहास इस प्रकार का रहा है जहाँ हम लोग आधुनिकीकरण पर भी काम किए, हम साइंटिफिक तरीके से भी काम किए। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर भारतीय इतिहास से अगर वेद को और वेद को उठाकर शिक्षा में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दी जा रही है।